सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ओडी के ऊपर चैम्पर कैसे लगाना है, एंगल वो बताया था। अभी मैं आपको ये बताऊंगा आईडी के अंदर काउंटर कैसे लगाना है। जिस किसी भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन को ऑन कर दियो, ताकि जो भी मेरी पूरी सीरीज़ है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये एक ड्राइंग है। तो इसके अंदर टोटल लेंथ दी है आपको 35 mm। ये एंगल दिया है 50 डिग्री का। एंगल की लेंथ दी 1 mm दिया है। तो दोस्तों, ड्राइंग सबसे पहले इसके दूसरे बोलिए दोस्त 1 2 3 में आ गई आपके ओडी mm में। टोटल लेंथ 35 mm है। इधर जो एंगल है 50 डिग्री का, इसकी लेंथ 1 mm है। इधर जो एंगल है वो 55 डिग्री का, इसकी लेंथ 1 mm है। इधर जो आईडी है इसकी 20 mm। आईडी के अंदर इधर एंगल है वो 35 डिग्री का, एंगल की लेंथ है 2 mm। और इधर एंगल है दोनों साइड का इकट्ठा दे दिया 70 डिग्री, और इसकी लेंथ है 1.5 mm। तो पहले मैं आपको इस साइड का समझाऊंगा, फिर इस साइड का समझाऊंगा। तो ये देखो, प्रोग्राम की स्टार्ट हम ओ के साथ में 4 डिजिट से करते हैं। पीछे भी बताया था आपको मैंने, फिर बता रहा हूँ। हम बनाएंगे आईडी का। ओडी का पिछले चैप्टर में समझा चुका हूँ मैं आपको। तो आईडी का कैसे बनाना है, N2 है, N1 में आप ओडी ट्रेनिंग करना है इसकी। G0 X0 Z-100 T0। दोस्तों, T0 लगाने के बाद मशीन होम पोजीशन से पड़ती है। होम पोजीशन से Z के अंदर 100 mm आगे आ गई और X में वहीं की वहीं रही है। और अब टूल नंबर डालते हैं हम। T0 202, 2 नंबर टूल हो गया, 2 नंबर ऑफसेट हो गया। अब हम आरपीएम देते हैं। आरपीएम इसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट ही दे देंगे, क्योंकि एक जैसा डाया हमारा इसका। तो G97 के अंदर दे देते हैं। G97 G97 के अंदर आरपीएम दे दी 2500 की। और M03 में हमने स्पेंडल रोटेट कर दी है। तो अब हम पोजीशन देंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए काउंटर डाया है कितना। तो ये काउंटर डाया निकालना पड़ेगा, और ये डाया निकालने का फॉर्मूला है आईडी जमा एंगल का मान गुणा एंगल लेंथ इंटू 2। तो आईडी हमारी 20 की है। 20 जमा 35 डिग्री का मान है 0.700 गुणा 2 गुणा 2। तो 20 जमा 2 दूनी 4, 4 को 0.7 से गुणा करेंगे तो 2.8 आएगा। तो बराबर है ये 22.8। तो हमारा ये काउंटर डाया बनना है, ये 22.8 बनेगा। तब क्या करेंगे, पीस के नज़दीक लेके आएंगे बोरिंग बार को। तो G0 X 22.8 Z 10.0 M08 में हमने कूलेंट ऑन कर दिया और मशीन को लिया है हम 22 डाया 22.8 डाया के ऊपर, और Z में 10 mm दूर है। और जिस डाया पे काउंटर लगाना है उस डाया पे हम बोरिंग बार को ले आए। तब बोरिंग बार को और नज़दीक लेके आएंगे पीस के लिए। G0 Z1 पीस से 1 mm दूर यहाँ पे आ गए। अब हम इसके अंदर टूल नोज जो रेडियस है उसकी कंपनसेशन लेफ्ट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, G41 डालेंगे। G41 G1 Z0 0.15 की फीड से इसके अंदर G41 के साथ में पीस के ऊपर टच हुआ हमारा टूल बोरिंग बार। अब हम एंगल देंगे। एंगल देने के लिए क्या करेंगे, G0 X 20 जो आईडी है वो डाल देंगे, और इसके साथ में एंगल दे देंगे कितने डिग्री का, 35 डिग्री का। तो हम A35 लिख देंगे सीधा, और फीड दे देंगे साथ में 0.1 की। एक चीज़ और, अगर हम A35 नहीं लिखना चाहें तो 180 जमा एंगल कर देंगे। तो 180 जमा 35 बराबर है 215। तो हम यहाँ पे A215 भी दे सकते हैं। एक ही बात है, अगर हमें हमारी मशीन एंगल नहीं ले रही तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो Z की लेंथ है वो दे देंगे। कितनी हमारी 2 mm है, तो Z -2.0।
इन तीनों में से एक देना है, कुछ भी दे सकते हैं हम। डायरेक्ट एंगल लिख सकते हैं A35 प्लस में, या 180 जमा एंगल 35 डिग्री तो 215, और या जेड की लेंथ जितनी भी है हमारी वो भी डाल सकते हैं। एक ही काम है तीनों का। तब हम इसको बोरिंग करेंगे। G01 Z माइनस 35.0 0.1 की फीड से इसको बोर कर दिया आर पार। ये हमारा बोर हो चुका है, 20 डाया बन चुका है डी का इस लाइन में। G0 G40 U माइनस 1.0 Z 10.0 M09। तो दोस्तों इस लाइन के अंदर हमने यहाँ पर G41 दिया था, उसको कैंसिल किया G40 से, और G1 G0 से रैपिड में ली मशीन। 1 mm नीचे उतारी और बाहर काट दिए पीस से 10 mm, और M09 में हमने कूलेंट ऑफ कर दिया है। G97 S500 हमने कॉन्टेस्ट कम कर दी है। स्पेंडल की रोटेशन है 2500 थी, उससे हम 500 पे ले आए। G0 X0 Z माइनस 100 T0 M05 में हमने स्पेंडल को स्टॉप किया है। T0 लगा दिया तो हमारी मशीन होम पोजीशन से पड़ेगी। जिस पोजीशन में हम यहाँ पे लेके आए थे उसी पोजीशन में हमारी मशीन पहुँच गई है। Z में 100 mm आगे होम पोजीशन से, और X के अंदर होम पोजीशन में हमारी मशीन है। M30 प्रोग्राम एंड हो गया हमारा। तो एक बार फिर बता देता हूँ आपको। ये हमने सबसे पहले बोरिंग के लिए पोजीशन दी, मशीन को Z में 100 mm आगे लेके आए होम पोजीशन से। इसके बाद हमने टूल नंबर दिया, 2 नंबर टूल है, इसका ऑफसेट है वो 2 नंबर में है। इसके बाद में हमने RPM दी। G97 के अंदर कॉन्ट्रास्ट स्पीड रहती है, इसमें चक्के के चक्कर बराबर रहते हैं, वो इसलिए डाली है ये क्योंकि हमारी आईडी एक जैसी। अगर 2-3 आईडी में स्टेप होते तो हम मैक्स RPM भी डालते और G96 में कटिंग स्पीड भी डालते। M03 में हमारा स्पेंडल रोटेट कर दिया है। अब जो हमारा काउंटर का डाया है 22.80, ये यहाँ पर निकाला है। काउंटर डाया निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है आईडी जमा एंगल का मान गुना एंगल की लेंथ गुना 2। तो आईडी 20 की है, 20 जमा 0.7 गुना 2 गुना 2, तो 20 जमा 2.8 बराबर 22.80 है। 22.80 यहाँ से आया हमारा। Z10 10 mm दूर है। तो हम जब टूल नंबर डाल देते हैं तो मशीन हमारी पीस से पड़ती है, क्योंकि इसके जो होम पोजीशन के बीच की वैल्यू होती है वो हम जब ऑफसेट लेते हैं तो ज्योमेट्री में चले जाती है। तो ये डालने के बाद हमारी मशीन पीस से पड़ेगी। अगर T0 लगाया तो होम पोजीशन से पड़ के आएगी। इसके बाद में मशीन को 1 mm दूर रखा है यहाँ पे। फिर हमने 41 G1 के साथ हमने इसके ऊपर टच लेके आए। 41 इसलिए डाला है जो हमारा काउंटर का साइज जो दिया है वही आएगा। अगर हम 41 नहीं डालते तो हमारा इंसर्ट का नोज रेडियस है उसकी कैलकुलेशन बिगड़ जाती, क्योंकि वो 0.8 का है तो हमारी मशीन का काउंटर डाया पीस का बहुत कम बनता। तो इसलिए 41 देके हमने पोजीशन दी, पीस के टच किया। अगली लाइन में हमने G01 के अंदर हमने ये एंगल दिया X20 A35 और F.1 की फीड से हमने ये एंगल दिया। यहाँ पे G01 आएगा, और A215 भी दे सकते हैं 180 जमा एंगल करके, या फिर डायरेक्ट एंगल दे सकते हैं या लेंथ भी दे सकते हैं। अगली लाइन के अंदर हमने मशीन को बोर किया है, 35 mm अंदर लेके आए हैं 20 डाया के ऊपर, और इसी अगली लाइन के अंदर G41 दिया, उसको G40 से कैंसिल किया है। G0 में मशीन रैपिड में हुई है, 1 mm मशीन X में नीचे आई है, और Z में 10 mm पीस से बाहर आ गई। अगली लाइन के अंदर हमने RPM को कम किया है, और उससे अगली लाइन के अंदर मशीन को होम पोजीशन से 100 mm आगे Z के अंदर खड़ा किया है। और क्योंकि T0 लगा दिया, T0 लगाने के बाद मशीन हमारी होम पोजीशन से वर्किंग करती है। M05 में स्पेंडल स्टॉप कर दिया, और इधर M09 था, ये कूलेंट ऑफ करने के लिए था। इधर M08 था, वो कूलेंट ऑन करने के लिए था। ये M30 है, प्रोग्राम एंड हो गया, स्टार्ट से हो गया। तो अभी हम इस साइड का ये किया, अब इस साइड का आपको काउंटर कैसे लगाना है वो बताऊंगा। तो दोस्तों अभी हमने इस साइड से हमने काउंटर लगाया और बोरिंग करी, अभी इस साइड का लगाएंगे। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन है। सेकंड ऑपरेशन के N1 में आप टर्निंग कर लोगे ये, तो N2 में आपको समझा रहा हूँ अभी। G0 X0 Z माइनस 100 है, T0 M01
M01 हमारा ऑप्शनल स्टॉप होता है। ये मशीन हमारी जेड में 100 mm आगे आ गई है मशीन पोजीशन से, होम पोजीशन से, और एक्स के अंदर 0 रही है। G0 में हमारी मशीन है रैपिड में चलेगी। तो अभी हम टूल नंबर देंगे इसका T0202, 2 नंबर टूल हो गया, 2 नंबर हमारी ऑफसेट हो गई। जब ये टूल नंबर डाल देते हैं तो हमारी मशीन होम पोजीशन से वर्किंग करेगी। तब हम RPM देते हैं इसके अंदर G97 S2500 M03। हमने 2500 की RPM दी है काउंटर स्पीड, और M03 में हमने स्पिंडल रोटेशन कर दिया है, स्पिंडल घूमने लग गया इस लाइन के अंदर। अब हमें ये काउंटर डाया निकालना है। तो एंगल कितना है इसमें? एंगल है दोनों साइड का दिया है, ये एंगल दोनों साइड का दिया है 70 डिग्री। तो एक साइड का होगा हमारा 70 को 2 से भाग करेंगे तो 35 डिग्री, 35 डिग्री। अब इसका हम काउंटर डाया निकालते हैं। कैसे निकालें? काउंटर डाया का फॉर्मूला है काउंटर डाया बराबर है ID जमा एंगल का मान गुणा एंगल लेंथ गुणा 2। तो ID हमारी कितने की? 20 की, 20 जमा एंगल कितने डिग्री का? 35 का। 35 डिग्री का मान हो गया 0.700, 10 35 का मान लेंगे हम यहाँ पे, गुणा एंगल की लेंथ हमारी है 1.5 mm और गुणा 2। तो 20 जमा 2 को 1.5 से गुणा करा 3 आ गया, और 3 को 0.7 से गुणा करा तो 2.1 आ गया। तो ये होगा हमारा 22.10। तो हम काउंटर डाया कितने डाय से स्टार्ट करेंगे? 22.10 से। तो G0 X 22.10 Z 10.0 M08। M08 में कूलेंट ऑन कर दिया। टूल नंबर डालने के बाद मशीन हमारी 30 से पड़ेगी। तो X में 22.10 है और Z में 30 से 10 mm दूर है, और M08 में हमने कूलेंट ऑन कर दिया। अब बोरिंग बार को पीस के और नज़दीक लेके आएंगे G0 Z1। हम हमारी बोरिंग बार X के अंदर 22.10 टाइप है और Z में पीस से 1 mm दूर है। तो G41 G1 Z 0.0 F.15 0.15 की फीड से हमने 41 जो हमारा टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट यूज करते हैं, तो ये लेते हुए पीस के ऊपर टच हुई। अब क्या करेंगे? G01 X ID हमारी 20 की है, जो ID का डाया वो भरेंगे और एंगल भरेंगे। एंगल कितने डिग्री का? 35 डिग्री का। तो हम A35 भर देंगे डायरेक्ट, और अब 0.1। अगर हमें A35 नहीं भरना तो ये भी भर सकते हैं। ID के अंदर एक एंगल लगाते हैं तो 180 प्लस एंगल करते हैं, तो 180 जमा एंगल कितने का? 35 डिग्री का, जमा 35। तो 180 में 35 जोड़ेंगे तो 215 होगा। तो हम यहाँ पे A 215 भी भर सकते हैं, एक ही बात है। या फिर हमारी लेंथ भी डाल सकते हैं। लेंथ कितनी है? 1.5 mm। तो Z माइनस 1.5। कई बार क्या होती है मशीनें एंगल नहीं लेती, कुछ मशीनें पुराने मॉडल है, उन मशीनों में एंगल का वो नहीं था, तो हम वैल्यू भी डाल सकते हैं उस दौरान। तो इन तीनों में से एक हम इसके अंदर वो करेंगे। अब क्या करेंगे? हमने बोर पहले पूरा कंप्लीट कर दिया था, तो यहीं से हम बोरिंग बार को बाहर निकालेंगे। तो G0 G40 U माइनस 0.5 Z 10.0 M09। G40 से G41 को कैंसिल किया। X में हमने 0.5 नीचे ली और Z में पीछे से 10 mm दूर ले गए, और M09 में हमने कूलेंट बंद कर दिया। G97 S500 RPM हमने कम की। G0 X0 Z माइनस 100 T0 M05 में हमने स्पेंडल को स्टॉप किया
T0 से हमने ये जो टूल नंबर डाला था इसको कैंसिल किया और T0 डालने के बाद मशीन हमारी होम पोजीशन से पड़ेगी। तो एक्स के अंदर तो 0 रही और जेड के अंदर 100 mm आगे जाके खड़ी हो गई और M30 प्रोग्राम एंड हो गया, यह रीसेट हो गया। तो एक बार फिर बता देता हूँ आपको ये प्रोग्राम G0 X0 Z-100 T0 M01। तो M01 क्या होता है, ऑप्शनल स्टॉप होता है। बाहर एक बटन होता है मशीन के ऊपर, अगर उसको दबा देते हो तो एक टूल चलने के बाद मशीन रुक जाती है, दूसरा टूल वर्किंग नहीं करेगा। जब हम दोबारा साइकिल स्टार्ट करेंगे तब चलेगा। अगर हम ऑप्शनल स्टॉप को ऑफ कर देते हैं तो हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम चलता रहेगा फिर। और इस लाइन का मतलब हो गया जेड में 100 mm आगे आ गई है मशीन, एक्स में 0 रही, ये आई है होम पोजीशन से। अगली लाइन के अंदर हमने आरपीएम दी है G97 S2500 M03। M03 के अंदर स्पेंडल को रोटेट किया है और कितने आरपीएम से रोटेट हुआ है, 2500 की। और G97 में क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट रहती है, बराबर रहती है आरपीएम हमारी। तो अगली लाइन में काउंटर डाया जहाँ से लेना है वहाँ की वैल्यू दी। काउंटर डाया कितने डाया से लेना है, 22.10 से। ये कैसे आया, पहले हमने इसको कैलकुलेट किया, आईडी जमा एंगल का मान गुना एंगल की लेंथ गुना 2। तो आईडी हमारी 20 की है, एंगल का मान 0.7 है, tan 35 का गुना 1.5 एंगल की लेंथ है। 2 हम फॉर्मूले में लेते हैं, 1.5 दूनी 3 और 3 को 0.7 से गुना करेंगे तो 2.1 आएगा और 20 में 2.1 जोड़ेंगे तो 22.10 आएगा। तो ये हमारा 22.10 यहाँ से आया। Z10 पीस से 10 mm दूर है, M08 कूलेंट ऑन हो गया। G0 Z1 पीस से 1 mm दूर हमने खड़ी करी। G41 G1 Z0 F.15 हमारी मशीन पीस पे यहाँ पर टच हो गई है। 41 हमारे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट के लिए है। G01 X20 A35 यानी G01 के अंदर मशीन है लीनियर इंटरपोलेट करेगी। रनिंग किया काउंटर लगाने के लिए, फीड में चली कितनी फीड से, 0.1 की फीड से। एक्स में हमारा जो डाया उस डाया पे लेके आए और A35 हमारा एंगल हो गया। अगर हमें A35 नहीं डालना तो 180 जमा 35 A215 भी डाल देंगे या फिर Z-1.5 जेड की लेंथ डाल दी। फिर इसके बाद क्या किया हमने, इसको G0 G40 में G41 को कैंसिल किया, U-0.5 नीचे ली, Z10 पीस से 10 mm बाहर ले गए, M09 कूलेंट ऑफ कर दिया। G97 S500 आरपीएम हमने कम करी। G0 X0 Z-100 T0 M05 हमने मशीन को स्पेंडल को रोकते हुए पोजीशन में लेके गए, पीस जेड होम पोजीशन से 100 mm आगे। M30 प्रोग्राम एंड हो गया। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 6 ये चैप्टर 6 के अंदर हमने ये बताया है किसी भी पार्ट की आईडी कैसे बनाएंगे और उसके अंदर काउंटर कैसे लगाएंगे। काउंटर लगाते हुए हमने बोर किया इस साइड का, फिर इस साइड का काउंटर लगाया। तो आज के लिए इतना काफ़ी।